ये रात सी आहत सुबह, ये मैला सा उजाला, जिसका मुझे इंतजार था, ये वो सुबह तो नहीं। हेलो रैंकर्स, माय नेम इज अभय सिंह एंड यू वाचिंग रिसाइकल रैंकर्स। टुडे इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन रिकॉल करेंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स। एक मैट्रिक्स है हमारी एक्स, हमें उसे फाइंड करना है जो कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो इक्वेशन है a माइनस टू बी माइनस सी प्लस माइनस एक्स इक्वल टू आई। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है a एक मैट्रिक्स है और b भी एक मैट्रिक्स है और c भी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में हमें फाइंड करना है x को, तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, उसे ही हम रिकॉल कर रहे हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें फाइंड करना है x को और हमारी एक इक्वेशन दी हुई है a माइनस टू बी माइनस सी। इक्वेशन है हमारी a माइनस बी, अगर a माइनस टू बी माइनस सी माइनस एक्स इक्वल टू आई। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। यहाँ पर ए हमें गिवन है, बी भी गिवन है, सी गिवन है और एक्स जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करनी है। अब देखिए, एक्स यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, इसे ध्यान रखना है। कोई भी अगर अल्फाबेट कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो एक मैट्रिक्स है। तो एक्स की मैट्रिक्स की एक चीज़ है कि उसकी वैल्यू नहीं होती है कोई भी। वो पूरा सॉल्व करने के बाद में कोई मैट्रिक्स हम कितनी भी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं तो उसके बाद में फाइनल वो एक मैट्रिक्स ही आती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो a माइनस टू बी, यहाँ पर b के साथ में हम देख रहे हैं स्केलर 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b मैट्रिक्स में। अगर हमारी b मैट्रिक्स ये है, हमें 2 अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब इस मैट्रिक्स हम सबसे पहले 2b निकाल लेते हैं, 2b हो जाएगा। अब देखिए, 2 जो स्केलर मैट्रिक्स में जब b में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ इसके जो b है उसके एक रो और कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा ये एलिमेंट। और जो आपका 5 है, मतलब कि जो सेकेंड कॉलम है फर्स्ट रो की, यहाँ पर 5 है और 5 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर -26 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो 2 भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, आई को अगर हम यहाँ दिए तो नहीं है बट हम लेट किस तरह से करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए बी सी या जो ए बी सी दिए हुए हैं वो हमारे 2 क्रॉस 2 की, इसका जो ऑर्डर है हमारा वो 2 है। 2 रो हैं, इसके 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई कुछ लेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लेट कर ले रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इक्वल टू, अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर 2 मैट्रिक्स हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का जो रो एंड कॉलम होनी चाहिए, उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। एक मैट्रिक्स हमारी ए है और एक मैट्रिक्स हमारी बी है, इसे हम ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं। तो ए जो होना चाहिए उसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, m क्रॉस n होना चाहिए। और जो b होगी वो भी m क्रॉस n टाइप होगी, m क्रॉस n टाइप में, और ये भी हमारी m क्रॉस n ही होगी। मतलब यहाँ पर लेकिन हमारा जो a है, कोई a मैट्रिक्स हमारी ये दी हुई है और उसका ऑर्डर आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 की है, मतलब a2 है प्लस b2। अगर इस तरह से किसी मैट्रिक्स में सिर्फ a2 लिख दिया जाए तो मतलब है कि वो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है एंड बी भी है वो भी 2 क्रॉस 2 की है। जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ लेट करेंगे आई इक्वल टू, वो भी हमारी 2 क्रॉस 2 की ही लेट करेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम लेट करेंगे तो ये हो जाएगी 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पर जब हमें एक्स फाइंड करना है, ये जो इक्वेशन दी हुई है, तो एक्स को अगर हम RHS में शिफ्ट कर दें LHS से लेकर के RHS में, तो ये इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी, a माइनस टू बी माइनस आई इक्वल टू एक्स। अब एक्स हमें फाइंड करनी है,
वो माइनस सी, सॉरी यहाँ पर माइनस सी माइनस आई इक्वल टू एक्स, ये मैट्रिक्स हो गई। अब हमने टू बी भी फाइंड कर लिया है, यहाँ पर ए हमें पता है, सी हमें पता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है। तो इसके सारे जो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स हैं हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ही होता है किसी चीज में कुछ ऐड करना। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने, कभी भी कोई चीज सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। अब अगर लिखा जाए टू माइनस टू प्लस माइनस थ्री, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका कहने का मतलब है माइनस थ्री इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टू के साथ में माइनस थ्री ऐड कर रहे हैं हम। अगर इसे ऐड करेंगे तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो माइनस वन आएगी। अब जब माइनस वन आएगी, इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट दिया हुआ है ए माइनस टू बी, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा टू, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है टू है, एंड टू बी हमें यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन हमारी टू बी है और टू बी में माइनस ट्वेल्व है आपका फर्स्ट एलिमेंट्स रो एंड कॉलम का। ऐसे सी का ये है और आई का ये है, तो इस तरह से इन्हें आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ए की एक वैल्यू रखेंगे, ये जो एक मैट्रिक्स आएगी एक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स होगी। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, ए टू है, टू माइनस टू बी। अब टू बी में आप देख रहे हैं माइनस ट्वेल्व है और ये माइनस का साइन है यहाँ पर, माइनस के साथ में जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व को तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। माइनस टू बी यहाँ पर देखिए टू से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो प्लस ट्वेल्व माइनस सी की जो वैल्यू है वो फोर है यहाँ पर, माइनस आइडेंटिटी में अब जाएंगे, आइडेंटिटी में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है वन। इस तरह से हमने इसका जो अपना x जो हमारी मैट्रिक्स है x इक्वल टू इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का हम निकाल चुके हैं। इसी तरह सिमिलरली हम इसका फर्स्ट रो जो है हमारी उसका सेकंड एलिमेंट निकालेंगे, मतलब उसको अगर हम कहें x21, ये x21 एक एलिमेंट है, इसमें हम देखेंगे इसका जो एलिमेंट है यहाँ पर फोर है, माइनस टू बी माइनस के यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा टेन हो जाएगा, माइनस टेन माइनस सी में माइनस थ्री माइनस जीरो, इसका जो एलिमेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर जीरो है। इसी तरह जो इसका सेकेंड रो है का फर्स्ट एलिमेंट है उसे निकालेंगे थ्री प्लस 26। अब ये यहाँ पर माइनस टू भी है, माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 26 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस सी का एलिमेंट है माइनस टू माइनस यहाँ पर आपका एलिमेंट है जीरो। अब इस जीरो को प्लस एंड जो सेकंड लास्ट एलिमेंट आपका आएगा उसे सॉल्व करेंगे, ए का है मतलब टू माइनस टू बी माइनस फोर माइनस सी का जो एलिमेंट है वो वन है, माइनस वन। एंड सिमिलरली यहाँ पर आइडेंटिटी में आप आएंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर वन दी हुई है, वन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब जो भी एलिमेंट्स इसके हैं इन्हें आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो हमारी एक मैट्रिक्स होगी जिसे हम फाइंड कर रहे थे कि एक्स सेटिस्फाई कर रही थी, फाइंड करना था उस मैट्रिक्स एक्स को, तो वो हमारी फाइंड हो जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पर अब एक्स इक्वल टू आप ऐड करेंगे 12 और 14 हो जाएगा, 14 में माइनस फाइव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ गया 9 एंड सेकेंड एलिमेंट में यहाँ पर हो जाएगा माइनस थर्टीन में आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 9 हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट आपका हो जाएगा माइनस 9 और यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 और 3 हो जाएगा 29 माइनस 27 एंड जो लास्ट आपका एलिमेंट होगा 2, ये आपके कट जाएंगे, यहाँ पर से माइनस 4 आ जाएगा लास्ट एलिमेंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। यहाँ पर 3 2 यहाँ पर ये जो आएगा पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा पॉजिटिव 27। तो इस तरह से हमने लास्ट क्लास का जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स था उसका एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे, आयो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आइए उसे देखते हैं। अब हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है बेसिकली कि अगर हम कोई दो या दो से अधिक, जैसे हमने लिखा ए प्लस बी, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इन्हें आपस में ऐड करना है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो b प्लस
ए के बराबर होगा। मतलब इनका ए प्लस बी, अगर हम इन्हें ऑर्डर चेंज कर दें, कोई मैट्रिक्स ए है उसे ऐड कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स बी के साथ में और उसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर होना क्या चाहिए, जो ए और बी हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। बट लिख लेते हैं इसे, बट हियर ए एंड बी बोथ आर बोथ विल क्या होंगे, वो m क्रॉस n टाइप के, m क्रॉस n, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें कि वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। a और b m क्रॉस n के हों, मतलब वो 3 क्रॉस 3 के भी हो सकते हैं, 3 क्रॉस 2 के भी हो सकते हैं, या 1 क्रॉस 3 के, तो दोनों एकदम सेम होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। आइए, कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी और सी, इन्हें तीनों को आपस में अगर ऐड कर दिया जाए, ये जो है इन्हें आपस में ऐड कर दिया जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि बी प्लस सी इन्हें एक साथ ऐड कर लें, या फिर ए प्लस बी को एक साथ ऐड कर लें, उसके बाद में हम सी को ऐड कर दें, तो भी जो इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, या वो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी। इसके जो ऑर्डर हैं वो सेम रहेंगे, ए एंड बी एंड सी। जैसे यहाँ पर जो उसके ऑर्डर थे वो हमेशा इसके सेम थे, m क्रॉस n टाइप के, तो यहाँ पर भी also here a comma b comma c order will सेम ऑर्डर की होंगे। जहां पर अगर ए के कुछ ऑर्डर है वही ऑर्डर हमारा बी का होना चाहिए और वही ऑर्डर सी का होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारी, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, ए हमारी 3 क्रॉस 2 की है एंड हमें इसे ऐड करना है किसी बी मैट्रिक्स के साथ में, और वो है हमारी 1 क्रॉस 1 की। अब वो 1 क्रॉस 1 की है और ये 3 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका सम नहीं हो सकता है, ये हमारी अनडिफाइंड होगी। इसे हम बता नहीं सकते हैं कि ये ऐड हो जाएगी, ये ऐड होगी ही नहीं और ये अनडिफाइंड होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारी आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि कैंसिलेशन लॉ। इसमें होता है ये कि अगर जैसे 3 मैट्रिक्स हम लेट कर रहे हैं ए कामा बी कामा सी, ये 3 मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं। अब इन मैट्रिक्स में हमें पता है कि इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम ऑर्डर होना चाहिए, और सेम ऑर्डर, अब इसका ऑर्डर सेम है ए और बी और सी। इसको अगर हम ए प्लस बी करें, ए प्लस बी, ये इक्वल टू होगा ए प्लस सी के, ये इक्वल है ए प्लस सी। यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ का यूज ये है कि यहाँ हम कोई मैट्रिक्स अगर सेम मैट्रिक्स है बोथ साइड में, तो वहाँ हम मैट्रिक्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से सिमिलरली हम कह सकते हैं, अगर कैंसिलेशन लॉ से ए और ए यहाँ पर बोथ साइड में है, इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ जो मैट्रिक्स हमारी बचेगी वो बचेगी बी इक्वल टू सी, क्योंकि ए हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए जो बी इक्वल टू सी बचा, इसे हम कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन। अब देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन क्यों, क्योंकि ए जो है हमारा लेफ्ट का एलिमेंट है। ए जो मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट की मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी लेफ्ट में है एंड यहाँ पर भी लेफ्ट में है। और सिमिलरली इसी तरह से अगर कहा जाए कि राइट कैंसिलेशन क्या होगा, इसका राइट कैंसिलेशन होगा अगर बी में हम ए मैट्रिक्स ऐड कर दें या फिर हम सी में भी ए मैट्रिक्स ऐड कर दें। किसी भी मैट्रिक्स में कोई 2 मैट्रिक्स हैं, उसमें एक सेम ऑर्डर की सेम मैट्रिक्स बोथ साइड में ऐड की जा रही है, उसे हम ए कह रहे हैं। तो यहाँ से हम सिमिलर कह सकते हैं कि बी जो है सी के इक्वल होगा, इसे हम राइट कैंसिलेशन कहेंगे। तो नेक्स्ट आएगा हमारा, अगर कोई मैट्रिक्स बी है उसमें ए मैट्रिक्स
ऐड कर रहे हैं और कोई मैट्रिक्स सी है उसमें भी ए मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं और वो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर से इन्हें आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ए को ए के साथ कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट आएगा हमारा बी इक्वल टू सी। इसे हम कहेंगे राइट कैंसिलेशन। राइट कैंसिलेशन इसका थोड़ा सा यूज पड़ता है जब कभी आप बेहतर सवाल लगाते हैं या फिर जहां प्रॉपर्टीज का यूज आता है कि सेम ऑर्डर की प्रॉपर्टी वो पड़ गई है मैट्रिक्स, आप उसे कैंसिल कर देते, नहीं तो फिर उसे ऐड करते तो आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाता, तो कैंसिल करने में इसका यूज आएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स इनवर्स। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये आप हेडिंग डालेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का एग्जिस्ट कब करता है? इनवर्स इसमें अगर कोई मैट्रिक्स ए टाइप की हम मैट्रिक्स ले लें, ए टाइप की अगर मैट्रिक्स ले लें, अब देखिए इसी के इनवर्स से अगर हम इसे ऐड कर दें, इसी का इनवर्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स होगा माइनस ए। माइनस ए ये एक मैट्रिक्स है, इसे आपस में हम ऐड कर देंगे। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे ए इनवर्स और ए, तो वहां पर हमें फाइंड होगी एक मैट्रिक्स जिसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ के साथ में, ये हमें फाइंड हो जाएगी नल मैट्रिक्स। ओ से इसे हम डिनोट करते हैं ओ, और इसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। या फिर इसे ही हम सिमिलर कह सकते हैं कि कोई इनवर्स मैट्रिक्स है हमारी माइनस ए और उसमें हम ऐड कर रहे हैं कोई मैट्रिक्स, उसी की ए, उसी का अगर इनवर्स का एक बार और इनवर्स कर दिया जाए तो वो हो जाएगा ए। अगर इनवर्स के साथ में उस ए को हम ऐड करते हैं तो भी हमें फाइंड हो जाएगी एक नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का यही मतलब था। अब हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी मैट्रिक्स एडिशन की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें क्या करना है कि कोई अगर मैट्रिक्स हमें दी हुई है, कुछ ए टाइप की हमें मैट्रिक्स दी हुई है, कुछ ए ले लेते हैं, प्लस अगर उसमें हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि वो मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स रहे, तो आपको पता है कि किसी एलिमेंट्स के जीरो, पूरे एलिमेंट मतलब किसी मैट्रिक्स के जीरो एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ के साथ में। अगर इसमें हम नल मैट्रिक्स ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। एलिमेंट्स नल मैट्रिक्स के आपको पता है एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूरी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अगर इसमें एक मैट्रिक्स ए है उसमें हम जीरो एलिमेंट्स कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो हमें ए ही फाइंड होगी। या फिर हम नल मैट्रिक्स ओ में कोई मैट्रिक्स ए अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एक मैट्रिक्स फाइंड होती है वो कैपिटल ए ही। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी को ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। आइए हम इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन के लिए आप नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में अगर ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट। कांस्टेंट कहें या फिर मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए इसकी स्केलर प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट हम उसे हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट। अगर कोई मैट्रिक्स, देखिए हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ए प्लस बी। अब ए प्लस बी हमारी मैट्रिक्स है जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं। अब कर हम मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट नंबर से, किसी स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम यहाँ पर एक कांस्टेंट हम ले लिए 5 से अगर हम ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते वक्त ये जो है आपका ओवर एडिशन में, एडिशन के समय आपस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5a प्लस 5b इस टाइप में कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ऐड कर रहे होंगे उसमें कुछ के टाइप का अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके दोनों मैट्रिसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग। तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टी है। अगर हम इसे इन जनरल कहें, इन जनरल अगर प्रॉपर्टी देखें, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा यूजफुल है।
यूजफुल है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम यहाँ पर के टाइप में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर लें, के टाइप में कुछ मैट्रिक्स का सम है हमारे पास ए प्लस बी, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग के ए एंड के बी। अगर हम इसे ए कहें कि एक स्केलर है, मतलब एक मैट्रिक्स है, उसमें हमने स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारा जो बी आता है, अगर हम बी की बात करें, बी में कि के प्लस एल, या फिर हम ये 5 जो है 5 को अगर लिख दें 3+2 टाइप का के प्लस एल, उसे ही हम लिख दें के प्लस एल। अब हमारा जो कांस्टेंट टर्म जो के था उसे हमने अलग अलग सम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर के को हम के प्लस एल लिख दें, के में कुछ और ऐड कर दें, तो अगर किसी मैट्रिक्स ए के साथ में वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मैट्रिक्स इन स्केलर के साथ में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब हम के ए प्लस एल ए लिख सकते हैं, इसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड सी आपका ऑप्शन है, सी आपका जो आता है प्रॉपर्टी, इसकी जो सी है कि के एल टाइप का, जो अगर कोई के है कांस्टेंट टर्म और एल उसके साथ मल्टीप्लाई है, मतलब अगर 6 है हम उसे 3×2 लिख दें, 6 को अगर हम 3×2 लिख दें, अगर ये है के एल, इसको हम मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स कैपिटल ए के साथ में, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार ये हम इसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार या तो के साथ में हम कर सकते हैं या फिर एक बार हम एल के साथ में कर सकते हैं। तो इसे लिखेंगे के एल के ए, एक बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में आप जो मैट्रिक्स फाइंड होगी उसमें आप एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसे ही हम एल के साथ में पहले मल्टीप्लाई कर लें, एल ए जो मैट्रिक्स आएगी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में उसमें हम के से मल्टीप्लाई कर दें। हमने कहा कि के को हम यहाँ पर के प्लस एल, जो के है, के अगर हमारा कुछ 6 है, अगर के हमारा के अगर हम 6 ले लें और 6 को हम के इंटू एल कहें, 6 को हम लिख दें 3×2, तो ये हमारा के हो गया एंड ये एल हो गया। तो एक बार जो मैट्रिक्स हमारी अगर ए है तो उसमें हम पहले के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में एल से कर सकते हैं, या फिर उसी मैट्रिक्स ए में हम एल से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो फाइनल मैट्रिक्स फाइंड होगी उसमें हम के से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर से मल्टीप्लाई करने किसी मैट्रिक्स में। अब आती है हमारी डी प्रॉपर्टी। डी में क्या है कि अगर कोई निगेटिव टाइम्स, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है वो निगेटिव है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म हमारा के है, अगर के में हम माइनस के से मल्टीप्लाई कर दें किसी मैट्रिक्स कैपिटल ए में, तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम माइनस के ए टाइप कर सकते हैं, माइनस के ए। इस तरह से भी हम इसे आपस में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस हम बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं के ए, मतलब वो जो कांस्टेंट टर्म है उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में एट लास्ट जो मैट्रिक्स आएगी उसमें आप किसी निगेटिव टर्म से, या निगेटिव जो 1 है, निगेटिव -1 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है उसमें किसी एक यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। डी के बाद आता है आपका ई आता है। अब ई आता है, इसमें हम एक यूनिट डिजिट से, एक मैट्रिक्स है हमारी ए मैट्रिक्स है, इसमें एक यूनिट डिजिट का मतलब है 1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हमारी हमेशा एक मैट्रिक्स वही हो जाएगी जो हमें कैपिटल ए मैट्रिक्स से। अगर जैसे यहाँ पर हमने एक यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई किया है, अगर ई के बाद में एफ प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात कर लें कि ए के साथ में हम किसी यूनिट डिजिट जो निगेटिव हो, मतलब कि ए को मल्टीप्लाई करें किसी निगेटिव टाइम्स ऑफ 1 के साथ में। अब निगेटिव टाइम्स ऑफ 1 के साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा है कि यहाँ पर हमें माइनस ए तो फाइंड होगा, लेकिन हम इसे क्या और एक तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पर -1 को माइनस को कॉमन ले लीजिए और 1 को वैसे जैसे यहाँ पर हम एज इट इज कर रहे थे कि वैसे ही हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, -a × 1, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ आपकी स्केलर
या कांस्टेंट टर्म से, कोई कांस्टेंट नंबर्स थे उनके साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में, तो इस तरह से भी उन्हें हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 था। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको के साथ अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स है उसे हम आपस में ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद में के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 जो है आपका दोनों एलिमेंट्स, दोनों मैट्रिक्स के साथ में ये जो 5 एलिमेंट्स है ये मल्टीप्लाई हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अलग अलग। तो वही यहाँ पर हम के को एक जनरल टर्म्स ले लिए हैं, के को जनरल टर्म्स लेने के बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज करेंगे। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। अभी आपकी प्रॉपर्टीज खत्म हुई हैं इसकी लगभग लगभग, जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे एडिशन पे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम्पल हमने लिया है, इफ़ ए इक्वल टू, अगर ए मैट्रिक्स हमें दी है एंड के ए, मतलब उसी मैट्रिक्स के में ए में के टाइम से कुछ स्केलर है हमारा के, उसे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसके बाद में हमारी जो मैट्रिक्स है 0, 3a, 2b एंड 24 टाइप हो गई है। हमें फाइंड करना है वैल्यू, यहाँ पर जो के है और ए है एंड बी है, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें ऑप्शन दिया है -6, -12, -18 एंड बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में आपको पता है कि दो ही तरीके हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया जाए। अब क्वेश्चन को जब रीड करेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद सेकेंड स्टेप है उसे हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, हमारे पास है ए मैट्रिक्स। अब ए क्या है हमारी, ए इक्वल टू है 0, 3, 2, -4। इसमें ऐसा क्या कर दें, ऐसा क्या कर दें कि ये मैट्रिक्स हमारी के टाइप्स हो जाए। तो भाई अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी इसकी कि स्केलर के से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसमें स्केलर के से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए मैट्रिक्स हमारी के ए हो जाएगी, और इसके जो एवरी एलिमेंट्स हैं उसमें अलग अलग हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट टर्म के। तो आइए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम चालू करते हैं। के से अगर हम इस मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर देंगे, अब मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है कि जो रो एंड कॉलम के एवरी एलिमेंट्स हैं उसमें जो कांस्टेंट टर्म के है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 के साथ में जब के मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर 0 ही होगा। उसके बाद में ये आपका सेकेंड टर्म 2 के हो जाएगा, ऐसे ही ये 3 के हो जाएगा, -4 के हो जाएगा। ये हमारी मैट्रिक्स फाइंड हो गई। अब देख रहे हैं आप, आपने रीड किया अच्छे से तो आपको पता है कि के ए हमें उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, के ए दिया है 0, 3a, 0, 3a एंड 2b 24, 2b 24। अब जब के ए दिया है हमें और ये इक्वल किसके है, के ए इस मैट्रिक्स के इक्वल है 0, 3k, 2k, 4k। 4k आपका निगेटिव टाइम्स है। अब ये जो मैट्रिक्स हैं, अब देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स हमें मिल गई। बहुत सिंपल था, ए हमारी मैट्रिक्स दी हुई थी, हमें कह रहा था के ए भी दिया हुआ था, और यहाँ पर वैल्यू हमें के एंड ए कामा बी कामा सी की फाइंड करनी थी। तो के से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और के ए हमें दिया हुआ है, ए को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हमें मैट्रिक्स फाइंड हुई, ये दोनों इक्वल हो गई। अब तो आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब उसके रो एंड कॉलम सेम होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो रो हैं, ये जो रो हैं ये दो रो हैं एंड 2 कॉलम है, इसके भी 2x2 की, ये दोनों मैट्रिक्स जो है हमारी 2x2 की मैट्रिसेस हैं, 2x2 की दोनों मैट्रिसेस हैं। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे या एंट्रीज होंगी, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहने का मतलब है कि एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर ये है हमारा A11 है तो ये हमारा A11 के ही बराबर होगा। ये हमारा अगर A12 है तो A12 के ही बराबर होगा। A12 कहने का मतलब कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। अगर हम A12 कह रहे हैं मतलब ये हमारा फर्स्ट रो है एंड ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड कॉलम को। A12 ये एलिमेंट हमारा हो गया A12, तो 2 के इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे दोनों। तो यहाँ पर से हमें कुछ इक्वेशंस फाइंड हो जाएंगी। अब देखिए 0 यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर हम 3a इक्वल टू 2k कर दें, 3a इक्वल टू 2k मतलब उसका
A12 बोथ का इक्वल होगा एंड यहाँ पर 2b इक्वल टू 3k, 2b इक्वल टू 3k एंड जो थर्ड आपके आएगा 24 इक्वल टू -4k। 24 आपका पॉजिटिव टाइप्स है इक्वल टू -4k। यहाँ पर से हमें ये 3 इक्वेशन फाइंड हो गई हैं, इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आपका इक्वल होगा। अब इसमें से हम अगर सॉल्व करना चाहें k और a एंड b तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो 3a इक्वल टू 2k, यहाँ पर से पहले k की आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 है, इससे आपको डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी -6। यहाँ पर से k फाइंड कर लीजिए, ये आ जाएगा -6। अब k की वैल्यू को फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग a एंड b की वैल्यू भी हमें फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू -6 रखेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3a इक्वल टू 2k, k की वैल्यू -6 रख दीजिए फ्रेंड्स, -6 3a, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इससे अगर हम 3 से इसे काटना चाहें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 3 इंटू 2, तो यहाँ पर से a की वैल्यू हम फाइंड हो जाएगी -4। सिमिलरली अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेकेंड इक्वेशन है 2b इक्वल टू 3k, इसमें k की वैल्यू रख दीजिए 2b इक्वल टू 3 इंटू k, k है हमारा -6, हमने यहाँ पर फाइंड किया है उसे। अब b को सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये 3 टाइप्स में जाएगा। इस तरह से b की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी -9 आ जाएगी। b की वैल्यू हमें -9 आ गई एंड a की वैल्यू हमने यहाँ से -4 फाइंड किया है, k की वैल्यू -6 फाइंड किया है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कई लोग गलती कर जाते हैं कि a b एंड k ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। जिस तरह से उसने पूछा है कि a कामा b, मतलब पहले जो वैल्यू होगी हम k की रखेंगे। अब k की वैल्यू है -6, k की वैल्यू है -6 एंड a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारी -4 है एंड b की वैल्यू है हमारी -9। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो दिया हुआ क्वेश्चन था उसका हमें सी पार्ट सही हुआ और उसमें हमें के एंड ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप लोग अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स या अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद।